मुझे नहीं रहना आपके साथ और मुझे अच्छा ही नहीं लगता है आपके साथ रहना। मैं ऐसे इंसान के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है और ऐसे इंसान के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। आज से ही हमारा ब्रेकअप हो गया है। जब एक इंसान, जिस इंसान से हमें बहुत सारी उम्मीदें हो, जिस इंसान से हमने टूटकर प्यार किया हो और जिस इंसान से हम दुनिया की सारी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, और वही इंसान हमें ये कह दे कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल हमारे बचने की शंका नहीं रहती। हम अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाया करते हैं, हम अंदर ही अंदर टूट जाया करते हैं और पार्टनर को बार बार समझाने के बाद कुछ नहीं होता, हम फिर टूटने लगते हैं। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डीपली आपको बताया जाएगा और डीपली आपको समझाया जाएगा। एक्चुअली दोस्तों हम जब पार्टनर से प्यार करते हैं तो अपनी दुनिया को बर्बाद कर चुके होते हैं, अपने आप को खो चुके होते हैं, लेकिन कौन समझाए पार्टनर को। पार्टनर तो अपनी ज़िंदगी में मशगूल है ना, वो तो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किसी इंसान के लिए आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें, यानी आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा और आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला जाए और आप चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा दी जाए, उस इंसान को सबक सिखाया जाए, उस इंसान को अपने पैरों में गिराया जाए, तो 100% ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सच में ऐसा ही हुआ है। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में स्टोरी बताऊंगा एक, और बहुत बेहतर स्टोरी है जिस स्टोरी से आपको बहुत सारा कुछ समझ में आएगा। एक्चुअली दोस्तों मैं वीडियो में स्टोरी इसलिए बताता हूँ ताकि आप उस स्टोरी को अपनी लाइफ से सेट कर सकें, अपनी लाइफ में फिट कर सकें, इसलिए मुझे स्टोरी बताना होता है ताकि आपको आसान हो वो सॉल्यूशन जो मैं आपको दूंगा वहाँ पर फिट करने में, यानी अपनी लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ की जो स्टोरी है कुछ स्टोरी से मैच हो जाए। एक्चुअली दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट जमा करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसमें हम इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, हम पार्टनर को नहीं समझा पाते और ना अपने आप को समझा पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शांत रहिए, और आपको नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप हमें कॉल लगाइए, हम आपको 100% सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों इस वीडियो में मैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो एक टीचर है, एक गवर्नमेंट टीचर है, यानी अध्यापिका है, जिसकी जॉब अपने घर से भी कम 2000 किलोमीटर पर है। गवर्नमेंट टीचर है। अब पता नहीं कहाँ से इसको एक नंबर मिलता है, उस नंबर से ये चैट करती है और चैट करने के बाद इस लड़के से इसका कांटेक्ट हो जाता है। ये लड़की मैरिड है और मैरिड होने के बाद पता नहीं हस्बैंड से क्या प्रॉब्लम चल रही थी, तो इमोशनली बड़ी वीक थी। इमोशनली इतनी वीक थी कि इसको कोई समझा नहीं पाता था। अंदर ही अंदर ये टूट जाती थी, अंदर ही अंदर ये घुट जाती थी, लेकिन नहीं समझा पाती थी। बार बार रोती थी, बार बार परेशान होती थी, लेकिन नहीं समझा पाती थी। बार बार कॉल करती थी, लेकिन नहीं समझा पाती थी। एक्चुअली दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात बहुत डीपली है। मैंने बताया है ये एक गवर्नमेंट पर्सन है और इसी के डिपार्टमेंट में एक लड़का कार्यरत है, यानी जॉब पर है, लेकिन ये संविदा कर्मी है और ये परमानेंट है। और ये जो संविदा कर्मी है ये अनमैरिड होता है, ये मैरिड होती है, और किसी कारण से इस अनमैरिड पर्सन से इसका रिलेशनशिप बन जाता है। और जब रिलेशनशिप बन जाता है तो दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद इस महिला का ट्रांसफ़र यहाँ से 2000 किलोमीटर हो जाता है, और जब 2000 किलोमीटर पर इसका ट्रांसफ़र हो जाता है इनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो जाता है।
इनकी एक दूसरे से मुलाकात बिल्कुल बंद हो जाती है। ये परेशान होती है और परेशान होने के बाद ये कोशिश करती है कि कैसे भी करके मुझे इससे मिलना है। कई बार मिलती भी है, लेकिन आखिर में ये होता है कि इससे फ़ोन पे तो बात करता रहता है, लेकिन इग्नोर बहुत ज़्यादा करता है। और जब इग्नोर करता है, इसको ये बात लगती है, ये इसको समझाने की कोशिश करती है, नहीं समझा पाती। आखिर में ये होता है कि ये लड़का इससे दूरी बनाने लगता है, ये इसको इरिटेट करने लगता है, यानी यही इरिटेट हो जाता है वो लड़की से, क्योंकि वो बार बार उसको बोलती थी कि यार पैसा करो, अब ऐसा करो। ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा बढ़ती है। बार बार ये इसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं समझा पाती। आखिर ये होता है कि कुछ टाइम बीतता है, बीतने के बाद ये मुझसे काउंसलिंग लेती है। और कमाल की बात, जब ये काउंसलिंग लेती है, इसको समझाने की कोशिश की जाती है इस लड़के को। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। मैंने कहा कि मैं आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ। ये हमेशा यही कॉल करती थी लड़की, उसको हमेशा यही उसको समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब की बार मैंने कहा कि आप उसको नहीं समझाएंगे, आप उसको कॉल नहीं करेंगे, आप उसको मैसेज नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें मान लेती है और इन चीज़ों को डीपली करती है। एक दिन ऐसा होता है कि वो जो मैंने टेक्निक इसको बताई थी, जो मैंने ट्रिक बताई थी है, वो काम कर जाती है। और जब काम कर जाती है, ये इसको कॉल करने लगता है, ये इसको मैसेज करने लगता है, ये बार बार इससे मिलने की बात बोलता है। लेकिन जो बंदा इसके बराबर में रहते हुए इससे मिलने नहीं आया था, ये लड़का दिल्ली से 2000 किलोमीटर पहुंच जाता है, जहाँ पर ये जॉब करती है। और 2000 किलोमीटर पहुंच जाता है, यानी अटैचमेंट बड़ा गहरा था। और जब ये पहुंच जाता है, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। 2-4 दिन वहाँ टिकता भी है, यानी रुकता भी है इसके पास। एक दिन सिचुएशन ये आती है कि इस लड़के की शादी भी होनी थी, और लड़के की शादी होती है यानी तय। जब लड़के की शादी तय हो जाती है, ये बड़ी बेचैन हो जाती है। आज इस महिला का मेरे पास कॉल 4 महीने के बाद आया है। और जब 4 महीने के बाद कॉल आया, तो इसने एक बहुत बड़ी गहरी बात बताई है। इस लड़के की सगाई तय हो जाती है, यानी शादी के लगभग 10-15 दिन रहने लगते हैं। तो ये मुझे कॉल करती है, ये कहती है सर अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर उस इंसान के बिना मेरा दिल नहीं लगता है। आज मुझे 3 दिन हो गए हैं रोते रोते। मैं मानता हूँ कि आपको 3 दिन रोते रोते हुए हो गए। मैंने जैसे ही पहले ट्रीटमेंट दिया होता है, तो ये इतना बड़ा गहरा ट्रीटमेंट होता है। ये कहती है कि सर कभी आज तक मैंने नहीं सोचा था कि ये इंसान मेरे पास आएगा, लेकिन आपने मुझे ट्रिक बताई तो ये इंसान वापस भी आ गया, मेरे पास भी आ गया। और यहाँ तक कि कभी इतनी दूर तो मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये फिर भी आ गया। अब आगे की सिचुएशन समझना। एक्चुअली दोस्तों, जब ये सब चीज़ें आती हैं, तो आखिरी रास्ता ये होता है, ये इसको समझाने की कोशिश करती है, नहीं चलता काम। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने रिश्ते बनाए हैं तो उनमें माइनस प्लस तो होगा, उनमें एक दूसरे पर फोकस तो किया जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप मैरिड हैं और वो अनमैरिड है। मैं मानता हूँ प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन आपको ये भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि कल इसकी शादी हो जाएगी, या नहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर आप हो जाते हैं डोमिनेटेड। फिर आप उसको बार बार कॉल करने लगते हैं, फिर आप उसको बार बार मैसेज करने लगते हैं। अब ये महिला कह रही है कि सर वो तो दिक्कत नहीं है, इसकी शादी हो गई, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। चलो मैं मानती हूं कि सर शादी तो उसकी होनी थी, मैं मानती हूं जीवन तो उसको चलाना था, लेकिन जिस तरीके से इस इंसान का बिहेवियर बदला है, वो सबसे बड़ा दुख का रीज़न है। मुझे हर्ट बार बार वही कर रहा है। चलो मैं मानती हूँ शादी होनी है, लेकिन वो मुझे भी तो थोड़ा बहुत टाइम दे सकता है, ज़्यादा नहीं तो कम टाइम दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकता है, मैंने कब कहा है टाइम नहीं दे सकता है? 100% टाइम दे सकता है। लेकिन आप उस इंसान से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है, और आप सोच रहे हैं कि टाइम नहीं दे पा रहा है। टाइम जानबूझकर सामने वाला नहीं देता, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा पार्टनर हमसे तो बात करता ही करता है,
वो जिस इंसान से उसका शादी तय होता है उससे भी बात करता रहता है, लेकिन आपके सामने बार बार आपको बोलता रहता है कि देखो मेरा मन नहीं लगता है उसके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है उसके साथ रहते हुए, मुझे तो बहुत बुरा फील होता है उसके साथ रहते हुए, मुझे तो बहुत गंदा लगता है उसके साथ रहते हुए। जब आपको ऐसा बोला जाता है आप बड़े खुश होते हैं, अरे मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, यानी मेरे साथ रह रहा है तो इसको अच्छा लग रहा है। अब ये चीज़ें आई कहाँ से हैं? आपके अंतर से। ये चीज़ें आई कहाँ से हैं? आपने बताई है और मैंने शेयर की है। और शेयर कैसे की है? मैं किसी की बातों को शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक के आधार पर सामने वाले इंसान को सज़ा कैसे दी जाएगी वो अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि स्टोरी में क्या क्या हुआ और कहाँ से कहाँ पहुँचे आकर। अब समझना कि ये सब चीज़ें बढ़ी कैसे हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया उस ट्रीटमेंट से क्या हुआ क्या नहीं, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ था वो लड़का कभी इससे मिलने गया ही नहीं था, वो चला गया था। जो बंदा कभी प्यार ही नहीं करता था आज वो प्यार कर रहा है। जो बंदा कभी आज तक इससे मिलने को तैयार नहीं था वो आज इससे मिलने को तैयार हो रहा है। वो रात दिन उसके लिए तड़प रहा है। जब आप जानते हैं कि प्यार खींचने से नहीं मिलता, प्यार तो एहसास है, प्यार तो अग्नि है, प्यार तो प्रतीक्षा है। जब आप जानते हैं कि प्यार अग्नि है, प्यार प्रतीक्षा है, प्यार इंतजार है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आप जानते हैं कि उस इंसान ने मुझसे प्यार किया है तो फिर आप क्यों नहीं समझना चाहते? जब उसने भी प्यार किया है, आपने भी प्यार किया है, आपने भी उससे दिल लगाया है, उसने भी आपसे दिल लगाया है, लेकिन फिर भी आपकी गलतियां, फिर भी आपका टूटना, फिर भी आपका अकेलापन आज आपको खाली कर रहा है। आज आप टूट चुके हैं, आज आप बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, प्यार किसी से भी हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी भी हाइट में हो सकता है। लेकिन आपकी गलती जब आप रात दिन प्यार को पाने की कोशिश करते हैं, रात दिन उस पार्टनर को पाने की कोशिश करते हैं, होता क्या है फिर? होता ये है कि आप बर्बाद हो जाते हैं। होता ये है कि आप पहले तो अपने आप को खोजिए ना, आप सामने वाले इंसान को तो तब खोजना, आप पहले अपने आप को खोजिए, यानी आप खो चुके हैं। पहले आप अपने आप को समझाइए, यानी आप अपने आप को तोड़ चुके हैं। पहले अपने आप को प्यार करिए, तब सामने वाले को आप प्यार कर सकते हैं। पहले अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या क्वालिटी है, मेरे पास कितना प्रेम है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आपका रिश्ता नहीं चलेगा। आया समझ में? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्चुअली सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है कि आप उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके। अगर आप किसी भी रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, रिश्ता तो टूटेगा ही नहीं, ये तो मैं गारंटी ले देता हूँ। आप जानते हैं रिश्ते टूटते क्यों हैं? रिश्ते इसलिए टूटते हैं कि आपने ना उस इंसान से प्यार किया है, आपने ना उस इंसान को हमेशा के लिए अपना समझ लिया है। आया समझ में? जब आप किसी इंसान को आप हमेशा के लिए अपना समझ लेते हैं तो उस समय आप अपने आप को खो देते हैं। आप समझने लगते हैं कि वही इंसान मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वही इंसान मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीबी है, वही इंसान सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। जब आप जानते हैं कि उस इंसान से आप टूट कर प्यार करते हैं, टूट कर आप मोहब्बत करते हैं, टूट कर आप उसको चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि टूट कर मैं उस इंसान को चाहता हूँ, तो फिर ये जो आज हो रहा है क्यों हो रहा है? तो फिर ये अकेलापन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो फिर आज ये अपने आप को कमज़ोर करना तो क्यों हो रहा है? एक्चुअली दोस्त, आपकी उम्मीदें, आपका पार्टनर के पीछे दौड़ना, आपका पार्टनर को बार बार समझाना, आपका पार्टनर को उसके पैरों में गिराना, ये जब आप पार्टनर के पैरों में गिर गिर के माफिया मांग रहे हैं ना, जब आप पार्टनर को बार बार रो रो कर बता रहे कि मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है, मैं तो अकेला हो गया हूँ,
मैं तो इरिटेट हो गया हूँ। जब आप ये बताते हैं तो पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है। पार्टनर आपको समझाने के बजाय अपने आप को खोखला कर लेता है। अपने आप को समझाने के बजाय वो आपसे फाइट करने लगता है, या अपने आप को समझाने की बजाय आपको समझाने लगता है, या आपको समझाने के बजाय खुद को समझाने लगता है। लेकिन बस वो इसी उठापटक में रहता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके कामयाब हो जाइए भैया। फिर आप कहेंगे अरे सर वो तो भाग गई मेरी पास से। जब तक आप उसके लेवल पर नहीं आएंगे, जब तक आप उसके बराबर नहीं होगे, तब तक आप किसी भी एंगल से उस इंसान से शादी नहीं कर सकते। और हाँ चलो आपने शादी कर भी ली, उस शादी को आप 1 साल भी नहीं निभा पाओगे, 1 साल भी उस रिश्ते को नहीं संभाल पाओगे। उसका आप रीज़न जानते हैं क्या है? उसका रीज़न है आपने कभी रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं की, और किए है तो आप हार जाते हैं, किए है तो आप टूट जाते हैं, किए है तो आप पागल होने लगते हैं। जब आपको पता है कि उस इंसान को समझाना टेढ़ी खीर है, उस इंसान से प्यार करना बड़ी गलती थी, लेकिन उस इंसान को सज़ा देना भी तो बनता है ना। और आप सज़ा कैसे देंगे? अब सज़ा देने के लिए बस एक रास्ता है, वो है प्यार का रास्ता, वो है उस इंसान को ना समझाने का रास्ता। बस केवल और केवल उस इंसान को ट्रैक कर लीजिए। जब आप ट्रैक कर लेंगे उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो कब क्या बात कर रहा है, वो किससे मिल रहा है, किसके पास जा रहा है, वो कहाँ है, क्या गलती है, अगर आपने एक बार ये सब चीज़ जान ली तो भैया आप रिश्ते को आसानी से संभाल सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती, आप उस पार्टनर के सामने रोते बहुत ज़्यादा हैं, आप गिड़गिड़ाते बहुत ज़्यादा हो, आप उस इंसान को बार बार ये बोलते हैं कि प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दो ना। 2000 की ज़रूरत है तो भी आप उसी को बोलते हैं, 1000 की ज़रूरत है तो भी आप उसी को बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन टिकेगा? जब आपने अपने लेवल को इतना डाउन बनाया है तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ उस बात को। आप जानते हैं कब प्यार करते हैं लोग? जब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और उस इंसान को जलाने की हमारे अंदर अक्षमता होती है, तो फिर तो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? आपके तो दिमाग में ये आ रहा है ना कि पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं जो कहते हैं कि सर 10 दिन पहले तो ये मेरे पास ही थी, आज पता नहीं है इसके साथ कैसी चली गई। सर मुझे तो इसके ऊपर अपने से भी ज़्यादा भरोसा था, लेकिन आज यही लड़की मुझसे दूर चली गई, आज यही लड़की मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। सर क्या करूं? बार बार मैं सर इसको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में आया क्या है। सर मैंने इसको बार बार बोला है कि प्लीज़ यार प्लीज़ खुशी से रहो, लेकिन फिर भी मुझे इरिटेट करती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में इरिटेट करते हैं उनके रिश्ते ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाया करते हैं। जो ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं तो भी रिश्ते ख़त्म हो जाया करते हैं, जो ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी रिश्ते ख़त्म हो जाया करते हैं, जो ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश करती हैं तो भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जब आप जानते हैं कि ज़्यादा डीपली अगर रिश्तों में जाओगे तो ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा आप नाजुक हाथों से पकड़ोगे तो भी टूट जाएंगे, ज़्यादा आप वकालत करेंगे तो भी रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर रास्ता है तो इस सिचुएशन में आपका साइलेंट रहना। जब आप जानते हैं कि सिचुएशन में इसका साइलेंट रहना, यानी हमारा साइलेंट रहना कहाँ तक हमें मजबूत बनाता है, 100 to 100% आपको मजबूत बना देगा, आपकी ज़िंदगी को मजबूत बना देगा। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी की तकलीफ़ें आपको समझा देंगी, ज़िंदगी के दर्द आपको समझा देंगे। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? उस पार्टनर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। गुस्सा आता है तो उससे बहस करेंगे, गुस्सा आता है तो घर वालों से उसके बहस करेंगे। कुछ टाइम के बाद यही लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। आया समझ में? अभी तो आपको लग रहा है कि अरे सर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रदर अभी आपको पता नहीं है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक रास्ता है,
उस इंसान से प्यार करना, उस इंसान से मिलना, उस इंसान से अपने आप को कनेक्ट रखना, यानी अपनी ज़िंदगी खराब करना। उस इंसान से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए, फिर देखिए वो इंसान आपके लिए कैसे परेशान होता है। मैंने देखा है जो लोग परेशान होते हैं ना, उनकी लाइफ से कोई चला गया होता है। मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ और बहुत सारी वीडियो बना भी रहा हूँ। जिस इंसान को जितना प्यार मिला है वो इतना ही अपने पार्टनर से दूर हो गया है। जितना हमारे पार्टनर ने हमें दिया है, आज हम अकेले हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा बेवकूफ़ी, हमारा पागलपन। हम सोचते हैं कि शायद यार इस इंसान को अगर मैं खींचने की कोशिश करूंगा तो ये शायद मेरे पास आ जाए। मैं 2-4 दिन से काउंसलिंग कर रहा हूँ। ये लड़की इतनी बेचैन हो जाती है, इतनी बेचैन हो जाती है, मैंने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट भी देकर देखा है, इसने पेमेंट भी जमा किया है, लेकिन कमाल की बात कि फिर उस इंसान के सामने रोने लगती है, फिर उस इंसान के सामने अपने आप को अकेला साबित करने की कोशिश करती हैं। जब आप बार बार आप उस इंसान को अकेला साबित कराने की कोशिश कर रहे हैं तो कल क्या होगा यह नहीं पता। फ्यूचर किसने देखा है, कल वो आपको मना कर दे, कल वो इस रिश्ते के लिए हाँ ना करे। तो बार बार मैं यही समझा रहा हूं कि प्लीज अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप को लॉयल्टी के साथ निभाओ। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो आपको पैसे की नीड है तो भैया पैसा खूब कमाओ। और जिसके पास पैसा होता है उसका ब्रेकअप नहीं होता है। जिसके पास पैसे की दिक्कत होती है उसके 100% डिवोर्स हो चुके होते हैं। आए समझ में? बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि पैसा कमाइए, और पैसा नहीं कमाएंगे तो रिश्ते आपके हाथ से छूट जाएंगे। जिस रिश्ते की मैं आपको बात कर रहा था वो गवर्नमेंट पर्सन है, महिला, इसीलिए तो अनमैरिड पर्सन उसके साथ इतने दिन टिक गया। सबसे बड़ी बात लालच। जब आपको लालच भर जाता है ना, चाहे आपको कोई 10 रुपए भी दिखा देना नीचे गिरे हुए, उनको भी आप खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो प्यार दो, समझ गए? उसको बांटिए, लेकिन ऐसे इंसान के ऊपर नहीं जो आपकी वैल्यू नहीं करता हो, जो आपसे प्यार ना करता हो। जब तक आपसे सामने वाला इंसान प्यार ना करे तब तक आपका इस रिश्ते में रहना बेवकूफ़ी है। तब तक आपके अकेलेपन को अकेला चलाना बेवकूफ़ी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। आपके दर्द की कोई सीमा नहीं रहेगी। ये जो आप गलतियां कर रहे हैं ना, जिंदगी तबाह हो जाएगी, आप अकेले हो जाएंगे, आप बेवकूफ़ हो जाएंगे। बार बार उस इंसान को समझाना यानी अपने आप को उस रिश्ते से अलग करना है। अगर रिश्ता 10 साल में टूटता तो आप 10 महीने में उसको ख़त्म कर देंगे। मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों को, जिन रिश्तों में पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश की जाती है वो चला जाता है। जितना पार्टनर को खींचकर अपने पास रखने की कोशिश की जाती है तो भी रिश्ता टूट जाता है। जितना उस इंसान को अपने प्यार के बारे में समझाए जाते हैं वो भी रिश्ता टूट जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत डीपली बात बताऊंगा जो आपको लगेगी। एक्चुअली दोस्तों, मैंने देखा है जितने भी क्रिकेटर हैं या बॉलीवुड एक्टर हैं या फिर किसी और पद या प्रतिष्ठा पे हो, तो ये अपने प्यार का बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। ये कहते कि हम दोनों में इतना प्यार है किसी में नहीं होगा, हम दोनों में इतना अटैचमेंट है किसी में होगा ही नहीं। जब आप जानते हैं कि हम दोनों में इतना अटैचमेंट है, इतना प्यार है, किसी में होगा नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। प्यार चाहिए पैसे के बाद। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई मिलेगा कोई चला जाएगा। ये केवल एक कबूतर खाना होता है जहाँ पर कभी कोई कबूतर आता है, कभी कोई कबूतर आता है। लेकिन अगर आप प्यार किसी से करते हैं तो यहाँ पर वही बंदा आपके साथ रहेगा जो आपकी हर एक सिचुएशन में आपके साथ खड़ा हो, हर एक सिचुएशन को भांप ले और हर एक सिचुएशन में अपनी लाइफ को सुधारने का प्रयास किया जाए। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि आप उस इंसान को बोलते हैं कि एक्चुअली मेरा आपके बिना मन ही नहीं लगता,
मेरी ज़िंदगी आपसे जुड़ी है। मैं ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी। मैं ज़िंदगी में आज के बाद किसी की तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखूँगी। और हाँ, बस आप हैं मेरे लिए, कोई दूसरा नहीं है। बस आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। जब आप इस तरीके के बिहेवियर से पार्टनर से बात करते हैं तो क्या होता है? रिश्ता खोखला हो जाता है। क्या होता है? रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाता है। क्या होता है? पार्टनर से प्यार करना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह है ये रिश्ते में चीट करना। जब आपने कहा कि ये कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा हो तो क्या होगा? जब हमारा पार्टनर हमारे साथ चीट करता है तो हम सोचते हैं कि चलो यार, जो भी कर रहा है बेवकूफ़ है, करने दो। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि सीधा बनने की कोशिश ज़्यादा मत करिए, टेढ़ा बनना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि मैं ज़्यादा सीधा बनूंगा तो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, नहीं भैया। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने पार्टनर को परेशान ना करूं तो भी रिश्ता सही नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पार्टनर को समझाऊंगा तो भी रिश्ता सही नहीं चलेगा, नहीं भैया, झगड़े पैदा हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अब की बार बेहतर टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत बेहतर टॉपिक। नमस्कार दोस्तों।